सो हे व्हाट्सअप गाइज, मैं आपका दोस्त और फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए और एक ब्रांड न्यू टोटल वीडियो। तो गाइज आप भी चाहते थे कुछ इस टाइप के फोटो के ऊपर ट्रांजिशन देकर ये EFX स्टेटस वीडियो बनाने के लिए, तो आज की इस वीडियो में टोटल देने वाला हूँ आप कैसे इस टाइप के फोटो के ऊपर ट्रांजिशन दे सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग मिरर स्ट्रेच ट्रांजिशन होगा। तो आज की इस वीडियो में टोटल मिलेगा, तो वीडियो के साथ बने रहिए। और उससे पहले फिर से एक रिक्वेस्ट आपसे, तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल के साथ पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद वाला बेल आइकन प्रेस करके ऑल ओवर सिलेक्ट कर देना, जिसकी मदद से आगे भी इसी तरह के न्यू ट्रेंडिंग टोटल वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। सो गाइस चलिए अलाइट मोशन के ऊपर और इस टाइप के फोटो के ऊपर ट्रांजिशन देकर आप कैसे EFX स्टेटस वीडियो बना सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैं अलाइट मोशन पर आ गया हूँ। आने बाद इस तरह से दो फोटो ऐड कर दिया हूँ। तो फोटो ऐड कर लेने बाद आपको क्या करना है, तो ये जो दोनों फोटो है इसे फिल टू स्क्रीन कर देना है। तो फोटो लेयर के ऊपर टैप करना है, ऊपर थ्री डॉट के ऊपर टैप करके यहाँ से आपको फिल स्क्रीन कर लेना है। ओके, करने बाद इस तरह से जितना भी फोटो आपका होगा तो उसे इस तरह से फिल स्क्रीन में कर देना है। तो फिल स्क्रीन कर लेने बाद यहाँ से क्या करना है, तो ये जो फोटो है तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग वाला फोटो है उसके ऊपर टैप करते हैं और फोटो लेयर के ऊपर टैप करने बाद यहाँ से इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है। ऊपर में आपको सर्च कर लेना है जो कि स्ट्रेच, ओके, तो एक्सिस स्ट्रेच, तो यहाँ से देख पाएंगे स्ट्रेच एक्सिस। ओके, तो इसे सिलेक्ट करना है। स्ट्रेच एक्सिस को सिलेक्ट करने बाद यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। करने बाद यहाँ से स्केल के ऊपर रहना है। रहने बाद इधर से आपको ये जो फोटो होगा उसके मिडिल पर रहना है, जो कि मिडिल पॉइंट पर यहाँ से एक प्लस की देना है और एंडिंग पर आ जाना है। ओके, तो यहाँ से एंडिंग पर आते हैं और एंडिंग पर एक प्लस की देते हैं। देने बाद स्ट्रेच को यहाँ से इंक्रीज कर लेना है 2.30। ओके, ऑलराइट, तो 2.30 कर लेने बाद इसे प्रेस करके एंडिंग पर पूरा ले जाते हैं। उसके बाद यहाँ से जो कि ये दोनों की के बीच में आना है और यहाँ से कर्व दे देना है। तो कर्व के ऊपर टैप करना है और ये जो बॉल को इस तरह से कुछ एडजस्ट कर लेना है। ऑलराइट, कर लेने बाद यहाँ से थ्री डॉट के ऊपर टैप करके ये जो कॉपी कर्व कर लेना है, ये जो कर्व को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ से बैक करना है। बैक करने के बाद इस तरह से कुछ स्ट्रेच इफेक्ट लग जाएगा, लेकिन यहाँ से आपको क्या करना है, जो कि ये सेकंड फोटो है उसके ऊपर आना है। ओके, तो आने बाद यहाँ पर भी ये जो स्ट्रेच वाला जो इफेक्ट दिया है अभी उसे भी यहाँ से पेस्ट करना है। तो सिंपली ये जो फास्ट ये से जो कि फोटो के ऊपर जो इफेक्ट के ऊपर दिए थे स्ट्रेच इफेक्ट, इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी कर लेने बाद यहाँ से सेकंड फोटो के ऊपर आते हैं और यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, इस तरह से पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तो सिंपली आ जाना है यहाँ पर जो कि स्टार्ट हो रहा है सेकंड फोटो उसके ऊपर आना है और यहाँ से प्लस के ऊपर टैप करके यहाँ से एक रेक्टेंगल शेप को ले लेना है। लेने बाद ऊपर थ्री डॉट के ऊपर टैप करके यहाँ से फिल स्क्रीन कर लेना है। ओके, कर लेने बाद यहाँ से इफेक्ट के ऊपर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और इस इधर से आपको सर्च कर लेना है जो कि कॉपी बैकग्राउंड। ओके, तो कॉपी बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप कर देना है। करने बाद यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने बाद फिर से आपको इफेक्ट के ऊपर टैप करके ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और यहाँ से सर्च कर लेना है वाइप। ओके, तो वाइप को सिलेक्ट करके स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। करने बाद इधर से वाइप को ओपन करना है और यहाँ जो स्टार्ट है उसे इंक्रीज कर देना है 50%। ओके, तो यहाँ से 50% कर देना है। ऑलराइट, तो 50% कर लेने बाद बैक चला जाना है। बैक जाने बाद फिर से इफेक्ट के ऊपर टैप करना है, ऐड इफेक्ट पर टैप करना है और इधर से फिर से आपको सर्च कर लेना है मिरर। तो मिरर को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप करके बैक कर लेना है। बैक कर लेने बाद यहाँ से आपको क्या करना है, जो नीचे वाला फोटो है उसके ऊपर फोटो लेयर जो सेकंड वाला फोटो है उसके ऊपर आना है और स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाना है और मूव एंड ट्रांसफर के ऊपर टैप करके यहाँ पर एक प्लस की दे देना है। ओके, तो देने बाद यहाँ से मिडिल पर चले जाना है। पूरा मिडिल पर आने बाद फिर से और एक प्लस की देना है। देने बाद ये जो फोटो को इस तरह से राइट साइड तरफ को ले आना है। ओके, स्लाइडिंग करके जो कि मिरर इफेक्ट लग जाएगा दफारम कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से आपको दोनों की के बीच में आना है जो कि मिडिल पर। आने बाद कर्व के ऊपर टैप करना है और थ्री डॉट के ऊपर टैप करके यहाँ से पेस्ट कर लेना है। पेस्ट कर्व करने बाद यहाँ ये जो रोटेट वाला इफेक्ट है रोटेट कर देना है। कर लेने बाद यहाँ से बैक चले जाना है। बैक चले जाना है इस तरह से जो कि आपका जो वीडियो के ऊपर इस तरह से लग जाएगा जो कि स्ट्रेच वाला जो मिरर स्ट्रेच इफेक्ट। उसके बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तो पहला जो फोटो ले रहा है उसके ऊपर टैप करके यहाँ से इफेक्ट के ऊपर टैप करके ऐड इफेक्ट को टैप करना है और यहाँ से मोशन इफेक्ट को दे देना है। तो मोशन ब्लर को सिलेक्ट करके यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग्स के ऊपर टैप करना है। मोशन ब्लर को ओपन करके यहाँ से जो ट्यून है यहाँ से 2.00 कर देना है।
कर लेने बाद यहाँ से 3 डॉट के ऊपर टैप करके कॉपी फेड कर लेना है। करने बाद बैक चलाना है। बैक जाने बाद जो हमारा सेकंड फोटो होगा उसके ऊपर टैप करके ये जो मोशन ब्लर को पेस्ट कर देना है। कर लेने बाद इस तरह से आपका फोटो के ऊपर जो कि स्ट्रेच टेंशन लग गया है, तो देख पा रहा हूँ कुछ स्ट्रेच मिरर टेंशन लग गया है। तो इसी टाइप से आपको जितना भी फोटो चाहिए तो आप फोटो देकर इस तरह से ये जो ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। कर लेने बाद आपका जो वीडियो होगा वो एकदम शानदार हो जाएगा। ऑलराइट गाइस, तो आपको पता लग गया होगा जो कि इस टाइप का ट्रेंडिंग मिरर स्ट्रेच टेंशन कैसे आप बना सकते हैं, जो कि फोटो के ऊपर देखने में एकदम ऑसम लगता है और प्रोफेशनल भी लगता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आगे भी इसी टाइप का टेंशन ट्यूटोरियल चाहते हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू वाले बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस, फिर मिलते हैं न्यू ट्रेंडिंग ट्यूटोरियल के ऊपर। तब तो बाय बाय, टिल देन हैव अ गुड डे।